चलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न है, होमो सैपियंस में कौन सा लक्षण है? बच्चों आप देख सकते हैं कि वैकल्पिक प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है पैर का अंगूठा विपरीत दिशा में मुड़ने वाला। दूसरा विकल्प है बड़े कैनाइन दांत का होना। तीसरा विकल्प है कपाल गुहा का 1450 सीसी होना। और चौथा विकल्प है ठोड़ी का अभाव। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा। बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका होमो सैपियंस। तो ये जो होमो सैपियंस है वो आपका मानव प्रजाति का है। मानव प्रजाति के कुछ विशेष लक्षण हैं, जैसे यानी हम कह सकते हैं कि होमो सैपियंस के विशेष लक्षण हैं, जैसे माथा का चौड़ा होना, हाँ रंध्र, महारंध्र, खोपड़ी के नीचे स्थित होना। उसके अलावा बच्चों, खोपड़ी, कशेरुक दंड, कशेरुक दंड, दंड पर सीधी सीधी सधी रहना, वाणी का विकसित होना। जो ये सारे जो लक्षण हैं वो आपके कहीं ना कहीं मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं। और बच्चों, कपाल गुहा, जो कि सबसे बड़ी पहचान है होमो सैपियंस की, कपाल गुहा का औसत आयतन 1450 सीसी का होना। अतः मस्तिष्क अत्यधिक विकसित होना। तो बच्चों, आइए हम विकल्प की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, जो हमारा विकल्प है उसमें पहला विकल्प है पैर का अंगूठा विपरीत दिशा में मुड़ना। ऐसा नहीं है बच्चों, होमो सैपियंस में ये लक्षण नहीं आता है, उनके अंगूठे सीधे होते हैं। दूसरा, बड़े कैनाइन दांत का होना, यह भी गलत है। कैनाइन दांत एक समान स्थिति में तथा समान आकार के होते हैं। तीसरा है बच्चों, कपाल गुहा का 1450 सीसी होना। हाँ, यह कथन सत्य है, क्योंकि कपाल गुहा होमो सैपियंस का, मानव का 1450 सीसी होता है। थोड़ी का अभाव, बच्चों मानव में थोड़ी का अभाव नहीं होता, उन्हें अच्छी और विकसित थोड़ी होती है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि विकल्प सी, यानी कि कपाल गुहा 1450 सीसी का होना, विकल्प सी सही है। आशा करते हैं बच्चों, मुख्य अवधारणा के आधार पर वैकल्पिक प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।